हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट और इफ कंडीशन के बारे में। और हम अपने पास यहाँ पे दो टेबल है जिसमें हमने कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है। हम इस डेटा पे इफ कंडीशन और नेस्टेड इफ कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे और उससे कुछ रिजल्ट पॉपुलेट करवाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इफ कंडीशन के लिए। तो इफ कंडीशन के लिए मैंने ये टेबल क्रिएट किया है। यहाँ पे हमने कुछ नेम स्टोर किया है, एज और एक वोटर एलिजिबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है जब आपकी अगर एज 18 से ग्रेटर देन है तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हो, और अगर लेस देन है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। तो वही चीज़ हम इफ एल्स की कंडीशन से फाइंड आउट करेंगे कि कैसे अ, हम इस पूरे डेटा के लिए एक रिजल्ट फाइंड करें जिसमें हमारे को पता चले कि वो जो पर्सन है वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को सबसे पहले इस फर्स्ट सेल में मैंने क्लिक किया। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल, जो हम हर फंक्शन के लिए यूज़ में लेते हैं, और फिर लिखेंगे इफ़। जैसे ही आप इफ़ लिखोगे आपको इस तरह से दिख जाएगा यहाँ पे, और फिर आप लगाओगे ओपनिंग पैरेंथेसिस। अब आप यहाँ पे लेते हो सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट। तो हमने लास्ट सेशन में देखा था लॉजिकल फंक्शंस, जैसे इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो वही हम यूज़ करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे सेल सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे इस सेल को देखना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो मैंने देखा कि इफ C5 इज ग्रेटर देन किससे, सब 18 से। हम 18 से चेक करेंगे कि हर एज 18 से अगर बड़ी है तो हम उसको एलिजिबल करेंगे, वरना नॉन एलिजिबल। ठीक है, तो C5 18 से बड़ी है, हम ये देख रहे हैं। फिर हम कॉमा लगाएंगे और अपना जो टेस्ट है, जो ट्रू टेस्ट केस रहेगा वो डालेंगे। तो ट्रू में हमारे पास होना चाहिए एलिजिबल, एली। यहाँ पे हम देखते हैं एलिजिबल। ये डबल कोट के अंदर रहेगा। फिर हम लगाएंगे एक और कॉमा। अब हम डालेंगे फॉल्स वाली कंडीशन। तो फॉल्स वाली रहेगी हमारी नॉन एलिजिबल, नॉन एलिजिबल। ठीक है, इसको मैंने वापस से कोट क्लोज किया और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो ये दिखा रहा है नॉन एलिजिबल। अब इसका अगर आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मूला देखोगे तो ये इस तरह से डिजाइन हुआ कि इफ C5 इज ग्रेटर देन 18, अगर 18 से बड़ा है तो एलिजिबल करो, और 18 से कम है तो नॉन एलिजिबल करो। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम सबके लिए ड्रैग डाउन कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और ड्रैग डाउन कर दिया। तो इसने जहाँ जहाँ पे भी 18 से बड़ी एज है वहाँ ऑटोमेटिकली एलिजिबल कर दिया। ठीक है, तो अगर हम इस सबका फॉर्मूला देखें तो कंट्रोल टिल्ड आप प्रेस करोगे तो ये सारा फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, जैसे जहाँ भी इसने C5 था, C5 को कंपेयर किया 18 से, C6 को, 7 को, 8 को। तो जैसे ही हमने रैक डाउन किया तो वो रिलेटिव सेल रेफरेंस की वजह से सभी पे वो अप्लाई हो गया फॉर्मूला। और जहाँ पे मैं वापस से कंट्रोल टिल्ड करता हूँ तो जहाँ भी एलिजिबल होना चाहिए था वहाँ एलिजिबल हुआ, और जहाँ नॉन नॉन एलिजिबल होना चाहिए था वहाँ नॉन एलिजिबल हो गया। ठीक है, ये थी हमारी इफ कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे 18, 19, 20 ये हमारा ठीक है। तो ये रहा हमारा इफ कंडीशन। पर अभी सोचो कि आपको किसी ने बोला कि ठीक है हमने ये तो फाइंड आउट किया कि कहाँ पे हमारा एलिजिबल है और कहाँ पे नॉन एलिजिबल है। ठीक है, तो अभी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन है जिसकी एज 17 ईयर है तो वहाँ पे हमारे को लिखना है कि अप्लाई नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एलिजिबल हो जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे देखें 18 एज, तो 18 के लिए नॉन एलिजिबल दिया है। हम यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्मूला हम लगा सकते थे। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, कि अगर इक्वल टू भी है तो भी, मैं इसको वापस से करेक्ट करता हूँ फॉर्मूला। तो इसको डिलीट किया हमने। अभी हमने ग्रेटर देन के लिए लगाया था, अब इसको ग्रेटर देन इक्वल के लिए लगा देते हैं। तो यहाँ से आप फॉर्मूला बार से ही चेंज कर दोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंटर। अब इसको हम ड्रैग फिल करेंगे तो अभी ये 18 को भी एलिजिबल दिखा रहा है। ठीक है, पर अब ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास अगर किसी की एज 17 है तो उसको वहाँ पे हमारे को पॉपुलेट कराना है कि अप्लाई नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो अब वो हम करेंगे नेस्टेड इफ की कंडीशन की हेल्प से। तो उसके लिए फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट में हम सेल सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने सेल सेलेक्ट किया। अगर इक्वल है 17 के, ये इसका पॉजिटिव बताएंगे। पॉजिटिव हमारे पास रहेगा अप्लाई
नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अप्लाई नेक्स्ट ईयर, इसका नेगेटिव नहीं रहेगा क्योंकि इसके नेगेटिव में हम एक और इफ कंडीशन डाल देंगे। तो मैंने यहाँ कॉमा दिया, अब वापस से हम एक इफ स्टार्ट कर रहे हैं और इस इफ में हम हमारी पहली वाली कंडीशन डाल देंगे कि जो हमारी सेल है C17 वो ग्रेटर देन इक्वल है क्या 18 के, अगर है तो हम कंडीशन डाल देंगे इफ में एलिजिबल। ठीक है, और नहीं है तो हम डाल देंगे नॉन एलिजिबल। एलिजिबल। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे और एंटर कर, इसमें हमारा एक फॉर्मूला चेक करते हैं वापस से, उसमें कुछ इश्यू था तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला बना C17 अगर 17 की इक्वल है तो अप्लाई नेक्स्ट ईयर। उसके बाद में हमने कॉमा देके एक और इफ स्टार्ट किया कि C17 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के, तो एलिजिबल अदरवाइज नॉन एलिजिबल। ठीक है, अब इसको हम ड्रैग डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट था। तो अभी आप देखोगे जहाँ भी एज 17 है वहाँ पे अप्लाई नेक्स्ट ईयर आ गया और बाकी हमारा जैसा इनपुट था उस अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये रहता है नेस्टेड इफ कंडीशन। इसमें हमने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो दो इफ कंडीशन चल रही है, पहली इफ कंडीशन, दूसरी इफ कंडीशन। तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, इस वाले ब्लॉक को चेक करेगा कि वो एलिजिबल है या नॉन एलिजिबल है। अगर एलिजिबल है तो, नॉन एलिजिबल है तो वो चेक करेगा कि क्या वो नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकता है और फिर हमारा आउटपुट आएगा। तो पहले इनर ब्लॉक होगा, फिर आउटर ब्लॉक और फिर आउटपुट। तो ये था इस सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर।